अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि SA कॉलोनी टोली चौकी में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बहुत सारी ज़मीनें और जायदादें हैं जिस पर गुंडों ने और माफियाओं ने कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें से हटने का वो नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके सबब कोर्ट और कचहरी के मामलात जो है वो इल्तवा में पहुंच रहे हैं और उसमें ताख़ीर हो रहा है। तो आज मैंने जब यहाँ का सफ़र किया, ये जो है ज़मीन जो है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की, यहाँ आसपास में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की है और उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इसमें जो है इस पर ED का अटैचमेंट था और है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मतलब उसमें जो है अगवाई में इसको फ़रोख्त होना है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और अफसोस की बात यह है और ये चीज़ मानने की है कि मुल्क में, हमारे भारत में कानून क्या इतना मतलब लूला लंगड़ा और अपाहिज हो गया है कि ED के अटैचमेंट के बावजूद किसी जालिम जाबिर और लैंड ग्राइबर ने क्या इसको कब्ज़ा कर लिया है। तो ये बात हकीकत पर मबनी है कि ये इतनी बड़ी ज़मीन है और इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मीनें हैं, इसको फ़रोख्त करके इन्वेस्टरों की, सरमायाकारों की ज़मीनें दे दी जाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे मुल्क का कानून, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और तमाम कोर्ट और कचहरियों के ऑर्डर्स होने के बावजूद इसको अटैचमेंट में रख करके लोगों को पोजीशन दिया हुआ है, लोगों को कब्ज़ा और तसल्लुत दिया हुआ है। कैसा कानून, कैसी मतलब यहाँ का भारत का कानून है, कैसा लूला लंगड़ा अपाहिज है कि समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, लोअर कोर्ट के ऑर्डर और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन ज़मीनों पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा देखा जा सकता है। आप लोग महसूस करेंगे, ये जो छोटी सी एक वो है ऑफिस है, ये पहले हीरा ग्रुप के वर्करों की हुआ करती थी और यहाँ पर जो है लोग हुआ करते थे। लेकिन जब बीच में लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग अलग अलग मामलात में थोड़ा इधर उधर गए तो जो है इन लोगों ने अपना कब्ज़ा कर लिया। ये इनमें से अक्सर बिल्डिंगें ऐसी हैं, 5-10 बिल्डिंगें ऐसी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिख रही हैं और कुछ तैयार शुदा जिसमें रहाइश भी हो चुकी है। आप देखेंगे कि जिन बिल्डिंगों में रहाइश हो चुकी है उन बिल्डिंगों में जो है कपड़े वगैरह लटके हुए देखे जा सकते हैं। ये उस दरमियान लोगों ने कब्ज़ा करके और फ़रोख्त कर दिया है या बेचने की कोशिश की है या अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीन जायदाद है, लेकिन हैदराबाद के लैंड ग्राइबर माफियाओं ने इस पर कब्ज़ा करके अपना तसल्लुत किया हुआ है फ़रोख्त करने के गर्ज से। लेकिन कोर्ट और कचहरी तसाहुली तो दिखा सकती है, लेकिन कानून और यहाँ के इंसाफ को मार नहीं सकते। यहाँ के कानून लूली लंगड़ी तो हो सकती, लेकिन ये समझिए कि अपाहिज नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल कानून अगर कहीं है, कहीं अगर इंसाफ है तो अदालतों से उसको निकाल करके बाजियाबी कराया जाएगा और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर एक्शन लेगा और इन लोगों को खदेड़ करके यहाँ से इनको भगाएगा और लोगों के पैसों को जो है अदायगी करने में एक मदद मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं एक वीडियो बना करके तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम जो है अपने सरकारी बड़े बड़े ओहदों के हैं, PMO है, होम मिनिस्ट्री है और तमाम तरह के जो सरकारी इदारे हैं, उन लोगों की तवज्जो इस पर मबज़ूल कराऊंगा कि क्या हमारी सरकार, हमारा भारत इस तरह से जुल्म के दरमियान में यहाँ के बाशिंदे ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लाखों और लाखों लोगों के पीछे 25-30 लाख पब्लिक सफ़र कर रही है, मजबूरी में बर्दाश्त कर रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस चीज़ के लिए हाथ पैर मार रही हैं कि कैसे करके ये लोग हटें और कोई इन लोगों के तसल्लुत के हटने के बाद ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला आए और इसको जो है फ़रोख्त करके लोगों के पैसे की अदायगी हो सके। इन्हीं सारी इस तरह की, ये तो एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है मुंतखब किया है और मुंतखब करके लोगों की पैसों की अदायगियों के लिए रास्ता हमवार किया है। तो
یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا، تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ پریشانی کہاں آ رہی ہے، تسلط کہاں ہے، لوگوں کا قبضہ کہاں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے سرمایہ کاروں کا کیا لینا دینا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے بہت مضبوطی کے ساتھ ایک جو دعویٰ داری کی تھی کہ بھئی آپ کے پیسے گولڈ اور دوسرے ذرائع میں محفوظ ہیں، تو یہ وہی ذرائع ہیں جو ہزاروں کروڑ کی، سینکڑوں کروڑ کی زمینیں ہیں، یہی وہ ذرائع ہیں جس میں عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے آپ لوگوں کے پیسوں کو سیکیور کیا ہوا تھا۔ بہت ساری ملک میں کمپنیاں ایسی ہیں جو مطلب تھوڑے سے کانسٹیٹوئنسی ہونے کے فوراً بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، ملک بدر ہو جاتے ہیں، دور کہیں بھاگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی یہی وہ بنیاد، مضبوط بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ لڑ رہی ہیں، اور لڑ ہی نہیں رہی ہیں، پوری طرح سے وہ برداشت کر رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں، لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے کاروبار نہیں ہو پا رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے، ملک میں کورونا کا وبا آیا، تمام طرح سے چیزیں ہوئیں، تو یہ ساری چیزیں کمپنی بھی بہت کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے درمیان ہمیں بھارت کے قانون، قاعدے اور تمام طرح کے نظام و ضبط پر ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پر سے ان غاصبوں کا تسلط ہٹایا جائے گا اور لوگوں کے پیسے دینے اور دلانے میں مددگاری اور تعاون اور امداد مل سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ ان غاصبوں کے غصب سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نجات دلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔